बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अब हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, जो कि यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसकी एक्सरसाइज 3.1 से मुतालिक हमने कल पढ़ा था। हमारा पहला टॉपिक जो था वो साइंटिफिक नोटेशन था। तो आपको फर्दर उसके बारे में बताने के लिए साइंटिफिक नोटेशन से ही आज हम जो है वो आगाज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन के यहाँ पे कुछ सवालात दिए गए हैं जो कि एक्सरसाइज से लिए गए हैं, ताकि आपके कंसेप्ट को फर्दर हम जो है वो क्लियर कर सकें। ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है, 0 पॉइंट से आगे हमारे पास 8 ज़ीरो है और 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। तो यूँ हमारे पास जो है पॉइंट से आगे जो टोटल डिजिट्स हैं वो 11 बनते हैं। कल जो आपको साइंटिफिक नोटेशन की टेक्निक बताई थी उसमें ये बात की गई थी कि अगर पहले से पॉइंट मौजूद है तो उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और रिमूव करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 0 0 0 जितने ज़ीरो हैं वो सारे हम लिखेंगे 2 4 6 8 3 9 एंड 5, और अपॉन या ओवर पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। और पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स मौजूद हैं उतने ज़ीरो हम 1 के साथ अटैच कर देंगे। तो 1 के साथ 8 ज़ीरो हैं पॉइंट से आगे और 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं। यूँ टोटल डिजिट्स जो है वो 11 बनते हैं। तो 1 के साथ हम 11 ज़ीरो जो है वो अटैच कर देंगे इस तरह। तो उसके बाद जब हम पॉइंट रिमूव कर देते हैं तो आपको कल भी ये बात बताई गई थी कि ये जो लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो होते हैं ये मीनिंगलेस हो जाते हैं, इनकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होती। तो हमारे पास जो है जस्ट ऊपर क्या रह जाएगा, 3 9 5 रह जाएगा। ओवर हमारे पास 1 के साथ जितने ज़ीरो अटैच हैं उतनी हम उसे 10 की पावर बना देंगे। तो हमारे पास 1 के साथ 11 ज़ीरोज़ हैं, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब उसके बाद हम पॉइंट जो हमारे पास है उसकी होम प्लेस जो है ना वो ढूंढेंगे। तो हमारे पास 3 9 5 में हम देखेंगे कि पॉइंट की होम प्लेस कहाँ पे बनती है। इसके दो तरीके हैं कि अगर किसी होल नंबर में पॉइंट मौजूद ना हो तो वो पॉइंट यहाँ पे होता है, और फिर उस पॉइंट को हम जो है होम प्लेस पे लेके जाते हैं जो पॉइंट की जगह होती है। तो वो होम प्लेस कहाँ पे बनती है, यहाँ से जब हम इस तरफ मूव करेंगे तो वो यहाँ पे बनती है। एक तरीका ये है, यानी कि होम प्लेस जो होती है वो लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के, और नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि हमारे पास 3 है उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो है होम प्लेस इस पॉइंट की बनती है। तो जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जितने डिजिट्स मूव करेंगे, कितने डिजिट्स मूव करेंगे, 1 2, यहाँ पे आने के लिए 3.95, तो हमने 2 डिजिट्स मूव किया। अगर हम राइट से लेफ़्ट मूव करें तो जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और हमारे पास जो है अब कितने डिजिट्स हमने मूव किया, 2 डिजिट्स मूव किया, तो 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ऑलरेडी हमारे पास जो है नीचे 10 की पावर 11 मौजूद है। अब ये जो है ये 10 की पावर 11 यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके ये क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जब ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई होगी तो इसकी जो पावर का साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी 3.95 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, और जब ये बेस ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके इसकी पावर जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ 10 की पावर -11 हो जाएगा। फर्दर जो है 3.95, ये दोनों बेसेस जो हैं वो सेम है, इसलिए एक बेस के ऊपर इनकी जो पार्ट्स हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जो इनकी पार्ट्स के साइन हैं वो वैसे के वैसे आ जाएंगे, यानी 2 - 11 3.95 बाई मल्टीप्लाई 10 पावर। अब -11 में से, चूँकि माइनस का नंबर जो डिजिट है वो बड़ा है और प्लस का छोटा है, तो -11 में से प्लस के 2 जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। 3.95 बाई मल्टीप्लाई 10 पावर्स -9 जो है ये साइंटिफिक फॉर्म है किसकी, जो हमारे पास एक सिंपल नंबर
दिया गया था। अब फर्दर साइंटिफिक नोटेशन के लिए हम एक और सिंपल नंबर लेते हैं जो कि हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। जो अपर पार्ट है उसको अलहदा सॉल्व करेंगे और जो लोअर पार्ट है यानी बीनीथ नीचे मौजूद है, अपॉन मौजूद है, उसको हम अलहदा सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये 275 होल नंबर था, इसके साथ जितने राइट साइड पे ज़ीरो मौजूद हैं उनको हम मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 के साथ उन ज़ीरोज़ को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। 1 के साथ जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको क्या करेंगे, अटैच करेंगे और फिर 275 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास जो अपॉन नंबर मौजूद है वो 0.0025 है। पहले ये बात की जा चुकी है कि अगर किसी नंबर में पहले से पॉइंट मौजूद है तो उसको पहले रिमूव करना है। तो अब हम इसको रिमूव करेंगे 0025 और अपॉन पॉइंट की जगह आ जाएगा 1। आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 हम 1 के साथ अटैच कर देंगे। अब चूंकि यहाँ पे पॉइंट मौजूद नहीं है, जब यहाँ पे पॉइंट मौजूद नहीं है तो ये जो लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरो हैं ये ज़ीरो जो है मीनिंगलेस हो जाएंगे। तो हम जस्ट फिर अगले स्टेप पे जब जाएंगे तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन आएगा, यहाँ भी इक्वालिटी साइन आएगा। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर हम इसकी तरफ आते हैं। 275 मल्टीप्लाई 1 के साथ जितने ज़ीरो अटैच होते हैं उसको 10 की पावर में तब्दील कर देते हैं। 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ अटैच हैं तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। ओवर हमारे पास अब चूँकि ये ज़ीरोज़ मीनिंगलेस हैं तो हमारे पास 25 रह जाएगा। फर्दर अपॉन हमारे पास 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ मौजूद हैं, 4 ज़ीरोज़ मौजूद हैं। तो ओवर 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब जो हमारे पास ऊपर ये वाला नंबर मौजूद है इसमें पॉइंट होल नंबर है, इसमें पॉइंट मौजूद नहीं। इट मीन्स के पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इसको अब हमने इसकी होम प्लेस पे लेके जाना है। और होम प्लेस आपको पता है कि लेफ़्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के जो जगह बनती है, जो प्लेस बनती है वो पॉइंट की प्लेस होती है, होम प्लेस होती है। और नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा हमारे पास, 2 है। तो इट मीन्स के 2 के बाद ये पॉइंट की जगह है, पॉइंट यहाँ पे एंड पे मौजूद है। तो पॉइंट कितने डिजिट्स यहाँ तक मूव करके जाएगा, 2 डिजिट्स मूव करके जाएगा। राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो इट मीन्स कि 10 की पावर जो है, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर क्या लेंगे, जितने डिजिट्स मूव करेगा उतनी पावर हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2.75 ये वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो साथ मल्टीप्लाई, चूँकि डिजिट पॉइंट ने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, राइट से लेफ्ट मूव किया है, इसलिए 10 की पावर मल्टीप्लाई करेंगे +2 से। और उसके बाद पहले से हमारे पास एक पावर मौजूद है, 10 की पावर 3 मौजूद है। उसके बाद हमारे पास जो अपॉन नंबर मौजूद है वो ये है 225 ओवर 10 पावर 4। अब ये जो 10 पावर 4 ओवर में है, डिवाइड हो रही है, इसको हम इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन पावर का ऊपर जाके चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास है 25, ये 10 की पावर 4 जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी। अब फर्दर हम पहले फिर ऊपर वाले नंबर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर वाले नंबर में क्या होगा, 2.75 मल्टीप्लाई, ये दोनों बेसिस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्या होगा कि इनकी बेसिस, एक बेस के ऊपर जो है पार्स जो है उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी 10 के ऊपर ये वाली पावर और ये वाली पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 2 + 3 हो जाएगा। ओवर डिवाइडेड बाई जो है, ओवर हमारे पास क्या है 25 मल्टीप्लाई 10 पावर -4। अब हमने देखना है जो हमारे पास नंबर होल नंबर 25 मौजूद है, इसमें पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट जिसमें ना हो होल नंबर में वो पॉइंट एंड पे होता है, यहाँ पे मौजूद है। तो इस पॉइंट को हमने इसकी होम प्लेस पे लेके जाना है। जब हम होम प्लेस पे लेके जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ से इस पॉइंट ने कितना मूव किया, राइट से लेफ्ट की तरफ। राइट से लेफ्ट की तरफ जब मूव करता है तो 10 की जो पावर हम साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो हम प्लस में लेते हैं। तो यहाँ से, और जो होम प्लेस है वो हम कैसे देखते हैं कि लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के, लेफ्ट साइड से नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 2 है। तो 2 के बाद जो है यानी ये प्लेस बनती है इस जगह पे, 2 और 5 के दरमियान जो है पॉइंट की होम प्लेस बनती है। तो इट मीन्स कि यहाँ से जब पॉइंट मूव करेगा यहाँ तक तो वो कितने डिजिट्स मूव करेगा, 1 डिजिट मूव करेगा।
तो हम फिर 10 की पावर 1 से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे प्लेस करेंगे पॉइंट को 2.5 और साथ ही हम 10 की पावर 1 से, चूंकि पॉइंट ने 1 डिजिट मूव किया था राइट से लेफ्ट, तो 10 की पावर जितने डिजिट्स मूव करेगा 10 की पावर उतनी होगी। और ऑलरेडी हमारे पास 10 की पावर कितनी मौजूद है, -4 मौजूद है। अब हम फर्दर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो है ऊपर वाला जो है ये हमारे पास यहाँ पे 3 था, तो 2.75 ये नंबर हम पहले सॉल्व करते हैं। इसकी पार्ट्स को हम ऐड करेंगे तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नीचे वाला जो नंबर है इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि बेसिस दोनों एक जैसी हैं, एक बेस के ऊपर पावर्स को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, इकट्ठा करेंगे। 1 - 4 आ जाएगा, ये 1 है, -4 आ जाएगा। तो फर्दर हमारे पास 2.75 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, इसकी जो है साइंटिफिक नोटेशन नंबर की कंप्लीट हो चुकी है। और जो अपॉन नंबर हमारे पास मौजूद है उसकी भी जो है साइंटिफिक नोटेशन कंप्लीट होगी। -4 में से +1 जाएगा तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। तो ये कल भी हमने इसके बारे में, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में हमने डिस्कशन की थी। और आज फर्दर एक्सरसाइज 3.1 में से 2 क्वेश्चंस लेके आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने ये साइंटिफिक नोटेशन से मुताल्लिक बात की। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है ऑर्डिनरी नोटेशन। दरअसल साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन दोनों जो फॉर्म्स हैं एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। साइंटिफिक नोटेशन में 10 और 10 की पावर होती है, और ऑर्डिनरी नोटेशन में हम 10 और 10 की पावर को रिमूव करते हैं, ख़त्म करते हैं। यानी सिंपल जो नंबर्स होते हैं वो ऑर्डिनरी नंबर्स कहलाते हैं, और जो 10 या 10 की पावर वाले नंबर्स होते हैं वो साइंटिफिक नंबर्स कहलाते हैं। तो ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया जाता है, और साइंटिफिक नोटेशन वाले जो नंबर्स होते हैं उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज किया जाता है। अब हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन में जब हम जाएंगे तो उसमें जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं वो सब के सब साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में है या साइंटिफिक फॉर्म में है। तो उन नंबर्स को हम ऑर्डिनरी जब नोटेशन में लेके आएंगे या ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आएंगे तो हम उसमें से 10 या 10 की जो पावर होती है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अब कैसे करेंगे, ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास 6 × 10 raised to power -4। तो हम इसको अब ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई, ये चूँकि पावर इसकी माइनस है तो इस नंबर को 10 को जब हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस में इसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, 1/10 पावर 4। अब उसके बाद फर्दर जो है जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 6 का डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे ये 6 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और ये 1 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 की पावर 4 रह जाएगी। अब अगर 10 की पावर को हमने सिंपल नंबर में चेंज करना है तो हम जितनी पावर होती है उतने ज़ीरोज़ जो होते हैं 1 के साथ अटैच कर देते हैं। अब हमारे पास 10 की पावर 4 है, इट मीन्स कि हम 1 के साथ कितने ज़ीरोज़ अटैच करेंगे, 4 ज़ीरोज़ अटैच करेंगे। यानी 1 के साथ कितने ज़ीरो अटैच करेंगे, 4 ज़ीरोज़ अटैच करेंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जब नीचे ज़ीरोज़ मौजूद हैं तो अब हमने पॉइंट लगाना है। अगर किसी नंबर की पावर माइनस हो, अगर किसी नंबर की पावर माइनस हो तो फिर ज़ीरो जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ लगाते हैं। नंबर के अंदर ज़ीरो जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ लगाते हैं। अगर किसी नंबर की पावर माइनस हो, अगर 10 की पावर जो ऊपर है माइनस हो, पावर माइनस हो, तो फिर हम जो ज़ीरोज़ हैं वो नंबर में किस तरफ लगाते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ ज़ीरोज़ काउंट करके पॉइंट लगाते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, जितने ज़ीरोज़ हैं तो हम जो है पॉइंट लगाएंगे वो राइट से लेफ्ट की तरफ लगाएंगे। अब हमारे पास जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने डिजिट्स के बाद जो है हम पॉइंट को प्लेस करेंगे। पहले से हमारे पास एक नंबर मौजूद है, 6 मौजूद है, तो इसमें पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स के पॉइंट जो है इसका एंड ये है, तो यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। अब जितने ज़ीरोज़ यहाँ पे हैं, कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। तो हमें पॉइंट कितने नंबर्स डिजिट्स के बाद प्लेस करना है, 4 डिजिट्स के बाद प्लेस करना है। लेकिन हमारे पास एक डिजिट ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे कि हम 3 डिजिट्स और लेंगे। मीन्स कि 3 ज़ीरोज़ और साथ लेंगे। 1 ये नंबर पहले से है, डिजिट है, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे पॉइंट, और पॉइंट के इस तरफ भी हम ज़ीरो लगा देते हैं। ये प्लेस होल्डर होता है। ये ज़ीरो जो है पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ये प्लेस होल्डर होता है।
ये मीनिंगलेस होता है। ये हम आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को ऐसे नहीं छोड़ते, पॉइंट के उस तरफ जो है अगर ना कोई नंबर मौजूद हो तो फिर हम 0 लगा देते हैं। ये जस्ट प्लेस होल्डर होता है, ये मीनिंगलेस होता है, इससे दिए गए नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये जो 0.0006 है, ये साइंटिफिक फॉर्म में हमें नंबर दिया गया था और उसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में या ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया, और ऑर्डिनरी नोटेशन में जो उसकी फॉर्म बनी है वो 0.0006 है। अगर हमारे पास नंबर पावर माइनस हो तो फिर हम राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करवाते हैं। अगर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव हो तो फिर पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं। तो फिर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाते हैं। अब चूंकि पावर हमारे पास माइनस थी, इसलिए पॉइंट को हमने किस तरफ मूव करवाया, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 0.0006 जो है हमारे पास जो है ये ऑर्डिनरी फॉर्म है दिए गए नंबर की। इसी तरह हमारे पास ये नंबर एक और मौजूद है, इसमें भी पावर -6 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले ये बात की जा चुकी थी कि अगर पॉइंट पहले से मौजूद हो, चाहे वो साइंटिफिक नोटेशन हो चाहे वो ऑर्डिनरी नोटेशन हो, तो हम उसको पहले रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 9018 पॉइंट की जगह हम यहाँ पे अपॉन जो है वो 1 आ जाएगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा और आगे जितने डिजिट्स होंगे उतने 0 जो है वो हम 1 के साथ क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। और फर्दर जो है चूंकि ये पावर माइनस में है तो इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे, तो डिवाइड में आके ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं तो 9018 ये हमारे पास कितने 0 हैं, 3 0 है। 1 डिवाइडेड बाई 10 पावर 6 का मतलब भी यही है कि 10 के ऊपर जितनी पावर होगी उतने 1 के साथ 0 अटैच कर देंगे। तो कितने 0 अटैच हो जाएंगे, 6 0 अटैच हो जाएंगे यहाँ पे। अब 9018 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 9018 1 से मल्टीप्लाई होगा, 9018 हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होके 1 होता है। और अगर 1 के साथ इधर भी 0 मौजूद है और 1 के साथ इधर भी 0 मौजूद हो रहे हैं और वो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जीरोस जो है वो ऐड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और 1 के साथ अटैच हो जाते हैं। 6 zeros ये हैं और 3 zeros ये हैं। ये टोटल 0 जो है वो 9 बनते हैं और ये 1 के साथ अटैच हो जाएंगे। 1 के साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। सेम जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है और इसमें भी पावर क्या है, माइनस है। तो अब हमने पॉइंट को प्लेस करना है और पॉइंट को हमने इन जीरोस को देख के जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट को प्लेस करना है। लेकिन देखना यह है कि पॉइंट को हमने कैसे प्लेस करना है, लेफ्ट से राइट प्लेस करना है या राइट से लेफ्ट प्लेस करना है। हमारे पास चूंकि पावर जो है वो माइनस में है 10 की, इसलिए मैंने पहले भी बताया कि अब हम पॉइंट को किस तरफ को प्लेस करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ प्लेस करेंगे। और कितने डिजिट्स के बाद प्लेस करेंगे, 9 डिजिट्स के बाद, जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट्स के बाद प्लेस करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास ऊपर जो है 4 डिजिट्स मौजूद हैं। उस नंबर के कितने डिजिट्स मौजूद हैं, 4 डिजिट्स मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, और हमें 9 के बाद चूंकि हमने पॉइंट को प्लेस करना है तो हमें और कितने डिजिट्स चाहिए, 5 डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ पे हम यूं करेंगे 8109, यहाँ पे पॉइंट था। जब पॉइंट किसी नंबर में मौजूद ना हो तो उसके एंड पे होता है, यहाँ पे पॉइंट था और पॉइंट ने यहाँ से कितने आगे मूव करके जाना है, 9 डिजिट्स आगे मूव करना है। चूंकि अपॉन 9 0 है 1 के साथ, जितने जीरोस होंगे उतने डिजिट्स हम जो है पॉइंट को मूव करवाएंगे। तो अब 4 डिजिट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें जो है चूंकि 9 जीरोस हैं तो हमें 9 के बाद जाना है। तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0। ये 0 जो है पहले भी बताया जा चुका है कि पॉइंट को ऐसे नहीं छोड़ते, उसके लेफ्ट पे या राइट पे अगर कोई डिजिट ना हो तो हम 0 जो है वो लगा देते हैं, जो कि प्लेस होल्डर होता है, मीनिंगलेस होता है, उससे उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो गिवन नंबर था जो कि साइंटिफिक नोटेशन में था उसको हमने किस में तब्दील कर दिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में। इस नंबर के अंदर ऑर्डिनरी फॉर्म में आपको कहीं भी जो है 10 या 10 की पावर नज़र नहीं आएगी। जहाँ पे 10 या 10 की पावर होती है वो साइंटिफिक नोटेशन होती है और जहाँ पे 10 या 10 की पावर मौजूद नहीं होती वो ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। ये जो हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं इनके अंदर 10 की पावर जो थी वो माइनस थी। अब आपका कंसेप्ट जो है, हम 10 की पावर अगर पॉजिटिव हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। 10 की पावर चूंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे,
हम ये एक और बात आपको बताई है कि अगर पहले से पॉइंट मौजूद है, डेसिमल मौजूद है, तो हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस नंबर के अंदर पहले से डेसिमल मौजूद है 7 पॉइंट, ये जो है इसको जो पॉइंट है इसको या डेसिमल जो है इसको हम रिमूव करेंगे। 7865 अपॉन पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पे अब रिमूव हो गया और पॉइंट से आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरो जो है हम 1 के साथ अटैच कर देते हैं। तो 1 के साथ कितने जीरो अटैच कर देंगे, 3 जीरो, चूंकि पॉइंट से आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो अटैच हो जाएंगे। ऑलरेडी अब हमारे पास पहले पावर होती थी माइनस, तो हम जो 10 की पावर होती थी उसको डिवाइड करते थे। अब जो हमारे पास 10 की पावर है वो माइनस नहीं है बल्कि प्लस में है, इसलिए इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम यहीं पे मल्टीप्लाई फॉर्म में ही लिखेंगे, लेकिन पावर इसकी ख़त्म करेंगे और इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आएंगे, यानी जितनी उतनी ऊपर पावर मौजूद है उतने 1 के साथ क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। अगर 10 की पावर 8 है तो 1 के साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 8 जीरो आ जाएंगे। ये हमारे पास 8 जीरो आ गए। अब चूंकि यहाँ पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी जीरोज़ हैं, यहाँ पे भी जीरोज़ हैं, तो ये वाले जो 3 जीरोज़ हैं ये इन 3 जीरोज़ के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास यहाँ पे 1 के साथ कितने अटैच जीरो बच जाएंगे, 5 जीरो बच जाएंगे। अब ये वाला जो 1 के साथ 5 जीरो वाला नंबर है ये जाके 7865 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो 7865 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो जीरोज़ हैं वो साथ अटैच हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होके अटैच हो जाएंगे 5 जीरो। तो ये वाला जो क्वेश्चन जिसमें पावर पॉजिटिव थी तो वो उसको हमने किस में चेंज कर दिया, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज कर दिया। ऑर्डिनरी नोटेशन में आप देख सकते हैं कि कहीं भी 10 या 10 की पावर मौजूद नहीं है। 10 या 10 की पावर किस में होती है, साइंटिफिक नोटेशन में होती है। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा, ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में भी और साइंटिफिक नोटेशन के बारे में भी। तो आप ज़रूरी है कि आप जब ये वाला सारा लेक्चर सुने तो उसके बाद फर्दर जो है जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हल करके नहीं देखेंगे, तो मैं नहीं समझता कि ये आपको याद रह पाएगा या आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ये एडवाइस है कि आप ये लेक्चर अच्छे तरीके से सुने और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें, चूँकि मैथ्स जो है वो अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस का नाम है। अल्लाह हाफिज़।